हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो उस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं फिर से। सुबह से ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ तो सही रहता है, फिर दिन के बीच में जाकर तो व्लॉगिंग हो ही नहीं पाती। तो हस्बैंड यहाँ नहा धोकर हो चुके हूँ, मैं बिल्कुल रेडी, पूजा पाठ भी कर चुकी हूँ, मैं भी चाय वगैरह पी चुकी हूँ। तो यहाँ पर रखी है मैंने हस्बैंड के लिए चाय बनने के लिए, क्योंकि उनके गले में हो रही है थोड़ी सी दिक्कत। पानी का एक घूंट भी अंदर नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा यहाँ हो रही है पेन। मुझे लगता है इस सीज़न की वजह से भी थोड़ा हो रहा है। थोड़ी सी मैं स्ट्रॉबेरी वगैरह ले आई थी तो लगता है डिब्बे में स्ट्रॉबेरी आ गई खट्टी। पिछली बार लाई थी तो बहुत मीठी स्ट्रॉबेरी थी और इस बार लगता है थोड़ी सी खट्टी स्ट्रॉबेरी आ गई, जिसकी वजह से उनका गला खराब हो गया। तो बोल रहे चाय बना दो, साथ साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे सारी सब्जियां डालकर चिले। तो चिले बना रही हूँ मैं बेसन और सूजी के, उसकी मिक्स करके बनाती हूँ ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं। एक तो बेसन के बनाओ तो प्यास बहुत लगती है और थोड़ी सी सूजी डाल देती तो क्रंची बहुत बनते हैं और टेस्टी भी बहुत बनते हैं। तो यहाँ पर मैं चिले बना रही हूँ, सारी सब्जियाँ डाल ली मैंने इसमें, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, जो सब्जी होती है मैं सब डाल देती हूँ। बीच में चॉपर में चला लेती हूँ तो एक तो बारीक बारीक कट हो जाती है और बहुत अच्छे चिले बनते। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से ना कितने टेस्टी से हमारे यहाँ पे चिले। एक तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बेसन के अंदर थोड़ी सी सूजी डाल लीजिए, उससे ना चिले बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं। और यहाँ पे मैंने खूब सारी सब्जी डाली हुई है इसके अंदर, ताकि सारी सब्जियाँ भी अंदर चली जाएँ और टेस्टी चिले का हो जाए नाश्ता। तो चिला भी बन रहा है तो हस्बैंड ने बोला जब तक चिले बन रहे हैं मुझको चाय दे दो। तो सक्षम और हस्बैंड दोनों को देती हूँ चाय, क्योंकि फिर सक्षम करेगा पेपर की तैयारी। तो पेपर के चक्कर में सच में बच्चों के साथ ना हमारा भी बड़ा बुरा हाल है। रात को सपने में भी पेपर ही पेपर घूम रहे थे मेरे, कि अभी ये प्रिपरेशन करानी है, अभी ये, और एक SST की है 3 बुक्स। तो फिर सोच रही हूँ 2 ही दिन मिले हैं तो तैयारी लगता है फटाफट में ही करानी पड़ेगी। पहले फटाफट से दोनों को चाय दे, जब तक चाय पिएगी जब तक चिला भी बन जाएगा मेरा। तो फटाफट से ये भी साथ के साथ ही खिला पिला कर उनको करती हूँ फ्री। साथ साथ घर के काम भी करूँगी और साथ साथ सक्षम को पढ़ाऊँगी भी। तो चाय दे आई हुई हूँ, फटाफट से चिला भी देकर आती हूँ। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराने के बाद यहाँ पर मैंने 2 चिले अपने लिए भी बना लिए हैं। केचप वगैरह नहीं लिए क्योंकि मुझे नहीं पसंद केचप वगैरह खाना, तो बिना केचप के लिए मैं 2 चिले बना के लिए आई हूँ अपने लिए। मैंने सोचा मैं भी फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर फटाफट से घर के काम और सक्षम का पढ़ाना दोनों काम करूँगी एक साथ उसको रिवाइज़ करने के लिए देती रहूँगी और साथ साथ मैं घर के काम भी करती रहूँगी। जो आज अभी काम हुए नहीं है, काम सारे फैले भी हुए हैं, तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट कर लेती फिर शुरू करती सारे काम। मैंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, उसके बाद घर के बहुत सारे काम वाम निपटा दिए। देखिए रूम वगैरह सेट कर दिया, सक्षम यहाँ पढ़ रहा है और रूम वगैरह भी मैंने अच्छे से यहाँ पे कर दिया था सेट। एक मिनट रोशनी आ रही है पीछे से, थोड़ा सा कर्टन कर दूँगा चंगा। उसके बाद सक्षम ने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, उसने वही चाय वगैरह ही पी थी, तो उसने ब्रेकफास्ट नहीं करा था। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैं सक्षम के लिए बना रही हूँ फ्राइज़। वो पेरी फ्राइज़ बोल रहा था तो वो मेरे को पेरी मसाला हो चुका हुआ है ख़त्म। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने कलर वगैरह डाल के थोड़ी सी कोटिंग वगैरह करके इस तरीके के फ्राइज़ मैंने सोचा उसके लिए बना देती हूँ, वो खुश होकर खा लेगा। तो वैसे तो इसमें मैदा वगैरह डाल के थोड़ी सी कोटिंग होती है, पर मैदा नुकसान करता है उसको, तो मैंने यहाँ पे मैदे का यूज़ नहीं करा। मैंने हल्का सा यहाँ पर ना बेसन डाल के उसकी कोटिंग कर दी और थोड़े से मसाले डाले इसमें और इस तरह से बना दिए हैं उसके लिए फ्राइज़। एक तो कलरफुल भी हो जाएंगे और खाने में भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने सोचा वो फ्राइज़ खा लेगा, क्योंकि वो खुश होकर खाना ही नहीं खाएगा तो पेपर की तैयारी क्या करेगा। तो यहाँ उसके लिए फ्राइज़ बना रही हूँ और यहाँ पर साथ ही साथ रख दिया मैंने दाल मखनी बनने के लिए। दाल मखनी बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी तंदूर की रोटी, कोशिश यही करूँगी। और यहाँ दूध भी बॉयल कर दिया हुआ है। और ये देखिए सूजी का बैटर जो सुबह बनाया था, सक्षम के लिए रखा था पर उसने खाया ही नहीं, तो अब वो शाम के समय देख लूँगी, बना लूँगी चाय के साथ एक आधा चिला वगैरह। तो यहाँ पहले फ्राइज़ वगैरह तल कर देकर आऊँ सक्षम को केचप के साथ, वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेगा। बस उसके बाद मेरी पोछे झाड़ू की काम रह जाएगा, पोछा झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू पोछे का काम, छज्जा वॉश करना है, झाड़ू पोछा करना है मुझे और आटा वगैरह गूंद कर रखना है। तो मेरे को सबसे पहले लगा मैं उसको कुछ खिला पिला दूँ ताकि वो आराम से पेपर की करता रहे तैयारी। काम तो साथ साथ चलते रहेंगे और साथ साथ बीच में उससे सुन भी लेती हूँ, देख भी लेती हूँ क्या कर रहा है। तो इसमें एक ज़रूरी काम से भी जाना था, तो मैंने बोला ज़रूरी काम सारे जाएँ बाद में, पहले इसके एग्ज़ाम ज़रूरी हैं वो करा लूँ, उसके बाद जहाँ जाना होगा ना वो काम निपटाऊँगी सारे बाद में।
और आज हो सकेगा अगर मेरे को याद रहा, मैं भूल भी जाती हूँ। कल मैं लेकर आई हूँ न्यूड्स कलर की लिपस्टिक, जो मैंने इसमें से एक लगाई भी हुई है, बहुत सुंदर लाई हूँ न्यूड कलर लिपस्टिक की। और एक विंटर का सूट लाई हूँ, इस समय मुझे बहुत अच्छी सेल में मिल गया, तो हो सकेगा तो वो भी मैं आज आपको दिखाती हूँ फ्री हो गया। मेरे एक स्लॉट फ्राइज हो चुके होंगे क्योंकि मैंने छोटे बर्तन में घी रखा, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा ही फ्राई कर रही हूँ, तो दूसरा स्लॉट मैंने डाल दिया हुआ। तो फटाफट से सक्षम को देती हूँ, वो खा लेगा, क्योंकि पेपरों में बच्चों की पसंद का नाश्ता बनाना बड़ा ज़रूरी है। नाश्ता अच्छा बनेगा, बच्चे मन से खाएंगे तो पढ़ेंगे भी मन से। साथ साथ देख रहा है थोड़ी देर टीवी, जितनी देर ब्रेकफास्ट करेगा उतनी देर वो टीवी भी देख लेगा। कपड़े वॉश हो चुके हैं, बस मशीन को हटाकर इधर से इधर करना है, वो करती हूँ। पहले इसको नाश्ता वगैरह मैंने सोचा करा दूँ, क्योंकि काम तो सारा दिन नहीं ख़त्म होने वाले, पर जो इसके खाने पीने का टाइम है वो मेरे को होता है कि सेट रहे, ताकि ये खा पी कर अपनी पढ़ाई में लगा रहे। तो सारे घर के काम करने के बाद नहा धोकर हो चुकी हुई हूँ फ्री। तो यहाँ पर खड़ा मेरे साथ सक्षम। सक्षम आया बोला सबको, हाँ सक्षम और मैं सेम हो गए, कुछ सेम हो गए। बस अब इसको दूंगी खाना वाना, क्योंकि जब इसको मैंने ब्रेकफास्ट कराया उसके बाद सारे घर के काम वाम निपटाए, इससे रिवीजन करके सारा सुना भी, क्योंकि साथ साथ सुन लेती हूँ, लिखवा लेती हूँ। अभी बाल भी नहीं सुलझा है, बस धोकर आई हूँ, हेयर वॉश वगैरह कर लिया, क्योंकि कल थर्सडे तो कल बाल नहीं धुल पाएंगे, तो बाल वगैरह धोए। और फिर आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे दाल मखनी मेरी बनकर हो चुकी हुई है तैयार। तो पहले सोचा था दाल मखनी के साथ बनाऊंगी नान या रोटी वगैरह, तो सक्षम को पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज़्यादा वाली हो गई है देर, क्योंकि पढ़ाना भी पड़ता है, तो टाइम का पता ही नहीं लगा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि 1 मिनट गैस जला दूँ ताकि चावल बन जाए, क्योंकि चावल को भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भिगो दिया था। ज़्यादा देर भिगो ही नहीं पाई, क्योंकि टाइम का ही नहीं पता चला मुझे कि इतनी देर हो चुकी है। और 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड हेलो बोल दो जी आप भी। हेलो। तो अब फटाफट से मैंने सोचा चावल ही बना लेती हूँ दाल मखनी के साथ। और दाल मखनी थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई है मैंने, अगर थोड़ी सी बच जाएगी शाम को कोई सब्जी बनाकर फिर रोटी साथ में तंदूर वाली रोटियाँ घर पे बना लूँगी, या नान जो भी बनाना होगा वो बना लूँगी। तो अभी तो मैंने सोचा फटाफट चावल ही बना लेती हूँ ताकि लंच वगैरह हो जाए, क्योंकि सक्षम का SST का पेपर है, छुट्टी कम मिली और 3 बुक्स हो गई, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो उनके ना चैप्टर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। खिला पिला के उसको पढ़ाऊँ फटाफट और खाना वाना कर ले सबसे पहले। और धूप इतनी तेज़ वाली धूप निकली है कि सुबह में कपड़े धोकर डाले, सारे के सारे कपड़े मेरे सूख चुके हुए हैं ऑलमोस्ट, बस वो भी उतार कर समेटूंगी साथ साथ। तो फटाफट से पहले चावल बनाकर खाना खिला दूँ सबको। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30। बीच में व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सक्षम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही थी। SST का एग्ज़ाम है, 3 बुक्स हैं और उसकी प्रिपरेशन कराने में बहुत ज़्यादा लग गया टाइम। सिर्फ शाम को कुटिया गई हूँ 5 से 7 मिनट के लिए और सिर्फ 1 कप चाय पी है, और तब से कंटिन्यू उसको पढ़ाने, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा देर हो गई। सब्ज़ी बीच में बना दी थी मैंने मशरूम की, और थोड़ी सी दाल मखनी भी पड़ी हुई है सुबह की बची हुई। तो रोटी मैंने मंगा ली है बाज़ार से, क्योंकि कंटिन्यू मतलब घर के भी सारे काम करना विदाउट हाउस हेल्पर, और सक्षम को भी पढ़ाना, और बहुत सारे काम और भी हो जाते हैं। वो सारे काम करते करते इतनी ज़्यादा थक गई कि आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा कि मेरी आंखों में बहुत तेज़ हो रहा है दर्द, और मेरे सर में भी बहुत तेज़ हो रहा है दर्द। तो मशरूम की एकदम सिंपल सी मैंने सब्ज़ी बना दी हुई है, दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाई है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई है, इस तरीके से बनाती हूँ तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए इस तरह से बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको एक बार। इसे मैंने बना दी है मशरूम की सब्जी। ये वाली सब्जी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत क्विक बन जाती है। अगर आपको आपके साथ मतलब इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, ये बहुत जल्दी और इतनी टेस्टी बनती है ना, इतनी टेस्टी बनती है, चाहे आप प्याज मसाले भून के बनाते रहो, पर ये कोई कितनी जल्दी बनती है दही के साथ। मतलब आप समझ लो अगर 5 से 7 मिनट में आपकी सब्जी बन जाती है। तो मैंने यही सब्जी बना दी है। सारे बर्तन वगैरह यहाँ खाली कर दिए हुए हैं, जिस बर्तन में सब्जी बनाई वो भी निकाल दिया है। पूरी किचन भी अच्छे से कर दी हुई है क्लीन। तो हस्बैंड से मंगवा लिया मैंने तंदूर की रोटी, क्योंकि उनका दाल के साथ तंदूर की रोटी खाने का बहुत मन था और मैं बना नहीं पाई सर दर्द की वजह से। तो यहाँ पे हस्बैंड आ भी चुके हुए हैं तंदूर की रोटी लेकर। मैंने अपने लिए एक भी रोटी नहीं मंगवाई, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ वाला हो रहा है दर्द और वॉमिटिंग आने को फ़ील हो रहा है। तो मेरे से रोटी नहीं खाई जाएगी, एक बाइट भी नहीं खाई जाएगी। तो सक्षम अपने और सक्षम के पापा अपने लिए और सक्षम दोनों के लिए ले आए हैं रोटी। बस ये दोनों खा लेंगे रोटी, इनको खाना वगैरह करती हूँ सर्व। तो आज के एक छोटा सा व्लॉग होप करूँगी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।